दिव्या इधर आओ जल्दी। चलिए आप, हम एसी ऑन करते, आप चलिए। दिव्या, देवर साहब कोई आइए। आराम कीजिए। पापा से क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया, देखो ना। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। हेलो डॉक्टर, आप जल्दी से घर आ जाइए, पापा साहब की तबीयत खराब हो रही है, प्लीज। भाई साहब कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। पापा साहब आराम से। पता है, जब कैमरा ऑन हुआ ना, तुम्हारे को ऐसा लगा जैसे अब मैं देवी हुकुम की वसुधा ना रही, अपनी सास की बड़ी बहू बन गई। दादी साहब, अगर सब सही होता तो हमारे बीच ऐसा ही होता ना। सब सही होता मतलब? सब सही है। और वसु, ये आज जो हुआ वो तो बस एक टीजर है। तुम्हारा और मासा का आने वाला कल ऐसे ही सुंदर होने वाला है। बिल्कुल, इसी दिन को तो मैं दिन रात सपनों देखूं। पता है दादी साहब, हमारे को तो यकीन ही ना हो रहा कि हमारी और देवी हुकुम की एड पूरे शहर में चलेगी। हम दोनों के साथ में पोस्टर लगेंगे। पता है, इतनी खुश तो मैं तब भी नहीं थी जब हमारा पहला पोस्टर इतने बड़े वाले बोर्ड पर लगा था। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और बिल्कुल इसीलिए वसु, हम पूरी जी जान लगा देंगे और मेक श्योर करेंगे कि तुम्हारी ये एड और तुम्हारा रजवाड़ी चटका बिल्कुल सुपर हिट हो। अच्छा वसु, इस हार्ड ड्राइव में सारी फुटेज है आज के शूट की, जब टाइम मिले देख लेंगे। हिम्मतमयी, मैं तो भूल ही गई, बाबू साहब ने खाना भी तो देना है। मैं अभी आई। अगर हम वसुधा और अपने रिश्ते को स्वीकार कर पाते तो सब कुछ शायद ऐसा ही होता। जिस दिन आपके परिवार ने वसुधा को दिल से अपना लिया, उस दिन वसुधा के ससुर जी यानी कि प्रभात जी का अंत निश्चित है। क्या माँ जी सा सही कह रही है कि हम एक अंधविश्वास में फंसकर एक लड़की के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं? क्या हमारी आशंका वसुधा के अपनेपन से बढ़कर है? कहीं ये शूट इसी बात का इशारा तो नहीं था? साहब, क्या हो गया आपको? चलिए हम एसी ऑन करते। दिव्या इधर आओ जल्दी। चलिए आप, हम एसी ऑन करते, आप चलिए। दिव्या, देवर साहब कोई आइए। आराम कीजिए। पापा से क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया, देखो ना। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। हेलो डॉक्टर, आप जल्दी से घर आ जाइए, पापा साहब की तबीयत खराब हो रही है, प्लीज। भाई साहब कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। पापा साहब आराम से। ये बात है भाई साहब, आज बड़ी चेक रही हो, खाने में भी पिलाओ। बात ही ऐसी है गुलकी, थारे को आज की फोटो दिखाऊंगी ना तो तू खुद समझ आवेगी। भाई साहब कितना काम करोगे आप? ये घर की रसोई का काम हमें सौंप दो। अपने बाबरका के लिए खाना मैं खुद बनाऊंगी, तभी तो हमारी देवी ऊपर को रोज 1 घंटे की छुट्टी दे दे। तुम जाओ और अपना काम करो, मैं कर लूंगी। बढ़िया। अरे बाबू साहब आ गए? हाँ। अब थोड़ी देर बैठिए, मैं तुरंत आपके लिए खिचड़ी बना रही हूँ। बना, आज जो बनाना है बना तू। क्या हो गया बाबू साहब? अरे आज खुशी से मारा मन झूम रहा है। शूटिंग के बहाने ही सही, हुकुम ने थारे पर बहू वाला लाड तो लुटाया। वहाँ वो थारे पर लाड लड़ा रही थी और यहाँ मैं तुम दोनों की नजर उतार रहा था। पता है बाबू साहब, मैं दादी से और देव सर से भी वही कह रही थी, सूट के बहाने ही सही, लेकिन मैंने एक बहू का रिश्ता जी लिया। हाँ, अब तो बस भाता माई कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि थारा और हुकुम का शूटिंग वाला रिश्ता ना सच में बन जावे। जैसे गीता, हमारे को पूरा यकीन है कि अब वो दिन ज्यादा दूर ना है। बाबू साहब, भाई साहब, वसु, बड़े हुकुम की तबीयत खराब हो गई, जल्दी चलिए मेरे साथ। क्यों सावित्री? चलिए वो